अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। दर्राना का माना हमको बतलाना बहुत ज़रूरी है। दर्राना का एक मतलब होता है बिला इजाज़त किसी घर में दाखिल होना, और एक माना ये भी है बेखटक बेखौफ किसी घर से निकल जाना। ठीक है, अब माना समझ गया ना। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ए जलवे जानाना। शेर जो था मैं याद किया हूँ, वो शेर ये है कि तू इश्क तो कर पहले मिल जाएगी बालाई, तू इश्क तो कर पहले मिल जाएगी बालाई। उस शाख को मिलती है उस दर पे पजीराई, पागल तू समझता है लेकिन है ये दानाई। संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। अब एक शेर है, एक भाई ने मौलाए कायनात के नाम का नारा लगाया, क्या कहने। उनका नाम जब आता है तो बुढ़े को भी गर्मी आ जाती है। मौला अली सरकार के नाम में इतना पावर है। हम लोग के यहाँ मुहर्रम में किसी का नाम का नारा लोग नहीं लगाते, 10 रोज यही नारा चलता है, या अली या अली या अली। बूढ़ा जो रहता है जिसकी बीपी लो रहती है वो भी हाई में रहता है। सरकार अली के नाम में वो असर है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा जब कभी भी नबी के 4 यारों में से किसी एक का नाम न लिया करें, चारों याराने मुस्तफ़ा का नाम लिया। सरकार अबू बकर सिद्दीक का भी नारा होना चाहिए, सरकार उस्मान गनी का भी नाम का नारा होना चाहिए, सरकार उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का भी नारा होना चाहिए, मौलाए कायनात के भी नाम का नारा होना चाहिए, ताकि लोग समझ जाएं कि हम गुस्ताख नहीं हैं, हम खारजी हैं, न राफजी हैं, हम ही लोग अहले सुन्नत वल जमात। एक शेर सुनिए, मैं सुना रहा हूँ। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पयंबर का, खाते हैं तेरे दर का पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना। अब मैं चाह रहा हूं कि जो लोग सुनना चाहते हैं कुछ प्यारी प्यारी बातें नस्र में, असद भाई सुना रहे थे नज्म में, नहीं समझे, बातें वही हैं, बस ट्रैक अलग अलग। वो नज्म में सुना रहे थे, मैं नस्र में सुना रहा हूँ। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ बुजुर्ग हजरात भी हैं, अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैं ही वहाँ पे आ जाऊँ या आप यहाँ पे आ जाए। ना प्रॉब्लम ना हो तो बोलिए तो हम ही वहाँ पे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर फेविक्विक नहीं लगा ना सबको मत बुलाइएगा, ज्यादा जिद मत कीजिएगा, वरना इधर आने के बजाय पीछे ही चले जाएंगे। मैं भी तैयार हूँ, ये नहीं कि मैं हाकिम हूँ हुक्म दे रहा हूँ। मैं चाहूँ तो यहीं पे आके कुर्सी लगा के बोल लूँ तो बड़ा अच्छा रहेगा। माशाअल्लाह। सुनिए मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है वो मैं पहले बता दे रहा हूँ। पैदा होने के बाद क्या क्या हो रहा है वो तो सब लोग जान रहे हैं। क्या क्या हो रहा है आपके साथ, किसी और के साथ भी नुमाया तौर पे, वो तो सब जान रहे हैं। विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है वेस्ट बंगाल में, क्या क्या हो रहा है सब लोग जान रहे हैं। कोई ढकी छुपी बातें तो है नहीं। इलेक्शन के बाद क्या होगा जब वो वक्त आएगा तो वो भी जान जाएंगे। तो पैदा होने के बाद कैसे कैसे हालात का हम और आप सामना करते हैं वो तो सब जानते हैं। मरने के बाद क्या होगा, ये हमारी तकरीर का उन्वान है। मरने के बाद क्या होगा,
अक्सर लोग ये समझते हैं कि जिंदा है तो मस्ती कर लो, मर जाएंगे दफन कर दिया जाएगा, फिर तू कुजा मन कुजा, तू कहाँ मैं कहाँ, कि किसी को कोई खबर नहीं होगी, जो होगा हम अपना समझ लेंगे, तुमको क्या मतलब। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मर जाएंगे दूसरे जन्म में फिर पैदा होंगे, वो अपने धर्म के मुताबिक बोलते हैं, गीदड़ बने बंदर बने क्या क्या बने वो अपना समझे। लेकिन हम लोग नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, कुरान के एक एक शेर ज़बर पे हमारा ईमान है। हमें तो मालूम होना चाहिए कि मरने के बाद क्या होगा। ये 17-18 साल के नौजवान जो निकल लिए, उनको क्या मालूम है कि मरने के बाद क्या होगा। यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं जिनको ये नहीं मालूम कि मरने के बाद क्या होगा। सुनते हैं जन्नत है दोज़ख है, लेकिन क्या क्या होगा यह आपको नहीं मालूम है। अब आइए, आपके पैदा होने से पहले क्या हुआ वो मैं बता दे रहा हूँ। आपके हमारे पैदा होने से पहले क्या हुआ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिर्फ अल्लाह और कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह, उसकी मर्जी हुई। ये भी एक अकीदे की बात बता दे रहा हूँ। अल्लाह ताला को किसी सबब की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला को किसी जरिया की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला सबसे पाक है, कादिर मुतलक। अल्लाह ताला जो करता है वो अच्छा करता है, जो चाहता है वही होता है, जो चाहेगा वही हो। सिर्फ अल्लाह, उसकी मर्जी हुई कि हम इंसान को पैदा करें, तो इंसान को बाद में पैदा किया। कयामत तक जितने लोग पैदा होने वाले थे, अल्लाह ने उनकी रूहों को पैदा किया। सबसे पहले रूह को पैदा किया। हिंदी में उसको परान कहते हैं, परान, ओके। अरबी में रूह कहते हैं, उर्दू में जान कहते हैं। पहले रूह को बनाया। किसकी रूह? कयामत की सुबह तक, जब तक सूर फूका जाएगा, जितने इंसान लेडीज जेंट्स पैदा होने वाले हैं, बच्चे, महिला, पुरुष, नहीं समझे, बच्चा, बूढ़ा, अमीर, गरीब, जो भी पैदा होने वाला है, अल्लाह ने सबकी रूहों को पहले पैदा किया। ओके। नरेंद्र मोदी की रूह भी थी, अडवाणी की भी रूह थी, वाजपेयी की रूह थी, बिल क्लिंटन की थी, और कौन कौन है, हिलाकू की रूह थी, चंगेज खान की रूह थी, और कौन कौन है रे भाई, हाँ अमित शाह, यानी सब जो है मानी खबीस रूह है, सब पैदा हुए। ये सब खबीस रूह है, खबीस रूह वाले हैं। सबकी रूहों को, चूंकि धर्म उसका जो भी है, लेकिन बेटा तो आदम अलैहिस्सलाम का है। अरे उसका धर्म जो भी है, लेकिन औलाद तो आदम अलैहिस्सलाम की है। इंसान जो भी है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। फर्क इतना है वो नाखल्फ औलाद है, जो पैदा होने के बाद, पैदा होने से पहले उसने वादा किया था, और पैदा भी हुआ तो फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ, और होश संभालने के बाद कुफ्र के रास्ते को अख्तियार किया, मुशरिक बन गया। आदम अलैहिस्सलाम की नाखल्फ औलाद ये सब हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नाकारा ही सही हैं, अपने बाप के वफादार औलाद। तो हाँ, एक कोटा कम करे दाओ, बंगला का हाथ पांव टूटने वाला है। हाँ, एक टू कम करे दाओ, साउंडटा कम करबे ना, साउंडटा बेड़िए दाओ, भालो बांगला फिरछिलो, ताले जोरे बोलबेन सुबहानाल्लाह। एक और जोरे बोलन सुबहानाल्लाह। केउ भय करছে নাকি? ताले फिर हाँ, हाथ तुले यानी हाथ उठा के ना, ठीक है। असद भाई असल में मास्टर है ना, सब उनको मालूम है। सुनिए, सबकी रूहों को अल्लाह ने पहले पैदा किया, रखा कहाँ? आलमे अरवाह। कहाँ रखा? रूहों की दुनिया, उसको कहते हैं रूहों की दुनिया। अभी पैदा नहीं हुआ इंसान, लेकिन उनकी रूहें बन गई, और सारी रूहों को अल्लाह ने इकट्ठा रखा आलमे अरवाह में। फिर अल्लाह की मर्जी हुई कि इसको पैदा करें, तो पैदा करने से पहले फिर एक और प्यारी बात बता दे रहे हैं। मेरा अल्लाह चाहे और चाहा तो बगैर माँ बाप के भी पैदा किया, चाहा तो बगैर बाप के भी पैदा किया, अभी भी चाहे तो बगैर माँ बाप के भी इंसान को पैदा कर दे, उसकी कुदरत है। लेकिन अक्सर अल्लाह ताला किसी की तख्लीक किया माँ बाप की विसातत से। रूह है आलम अरवाह में,
फिर माँ बाप की विसातत से उसका वजूद अमल में आता है। माँ के पेट में 1 महीना तक, सिर्फ माँ को 1 महीने के बाद वो कन्फर्म होती है, लगता है मैं उम्मीद से हूँ। दूसरे महीना होते होते वो फिर रिकन्फर्म हो जाती है। और तीसरा महीना जब होता है तबीयत बोझल होने लगती है, लगता है कि पेट में कुछ है, हरकत नहीं है, गोश्त का लुथड़ा की तरह एक जगह पड़ा हुआ है। चौथा महीना जब आता है तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्ते उठो, आलम अरवाह में जाओ, फला की रूह जो पैदा होने वाला है माँ के पेट में, इसकी रूह वहाँ से उठाओ, माँ के पेट में है, वहीं पे जाके डाल दो। जब उसके जिस्म में रूह आ जाती है, हरकत शुरू हो जाती है। उससे पहले हाथ पांव पूरे आज़ा मुकम्मल होते हैं, सिर्फ जान नहीं रहती है, गोश्त की तरह लुथड़े की तरह एक जगह पड़ा रहता है। जब जान आ गई, रूह पड़ गई, अब हरकत करता है, माँ खुश हो जाती है, मेरा बच्चा चल रहा है, मेरा बच्चा जिंदा है, मेरा बच्चा हरकत कर रहा है। अगर माँ के पेट में बच्चा हरकत न करे तो अल्ट्रासाउंड की मशीन भी फेल और डॉक्टर भी पागल और उसके माँ बाप भी पागल, ईटा की हो लो, ईटा की हो लो, ईटा की होबे वगैरह वगैरह। लेकिन जब बच्चा चलने लगता है, माँ खुश हो जाती है, मेरा बच्चा जिंदा है, मेरा बच्चा चल रहा है वगैरह वगैरह। फिर वक्त आता है 7वां महीना, 8वां महीना, लेटेस्ट 9वां महीना, फिर अल्लाह का हुक्म होता है, बच्चा पैदा हो जाता है। पैदा होने के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि दो चीज़ें अल्लाह ताला ने बंदों के पैदा होने से पहले फिक्स कर दिया है, तय कर दिया है हर बंदे के लिए। 2 चीज़ें बता दूं क्या? सबको बता दूं? सुभान अल्लाह कहिएगा तब। सुभान अल्लाह। बाबू माइक में नहीं, बगैर माइक के कहिए। काहे कि आप माइक से कह देते हैं तो जिन लोगों की आवाज़ नहीं बुलंद हो पाती, उनका दिल ज़रा टूट जाता है, इसलिए इसका ख्याल रखा जाए। अगर सुभान अल्लाह कहिए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2 चीज़ें हैं जो पैदा होने से पहले अल्लाह ताला ने हर बंदे के लिए तय कर दिया है। 2 चीज़ें। नंबर 1 रिज़्क, रोज़ी। ये कितनी पाएगा ज़िंदगी में, जब इसकी पूरी ज़िंदगी में रोज़ी कितनी है वो पहले अल्लाह ने फिक्स कर दिया, तय कर दिया, लिख दिया। और दूसरे, इसकी हयात कितनी होगी, ये कितने दिन जिंदा रहेगा, ये पैदा होने से पहले तय है। ओके। अब होता है क्या कि कोई बच्चा पैदा होते ही इंतकाल कर जाता है, कोई बचपने में, कोई बुढ़ापे में, कोई जवानी में, ठीक है, लेकिन आदमी मरता कब है और मरता कहाँ है, उसको भी गौर से सुनिए। ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। मौत का टाइम फिक्स है, 1 सेकंड आगे न 1 सेकंड पीछे, और मौत की जगह भी तय है। अगर कोई मौत के डर से किसी पहाड़ के गार में चला जाए या बड़े हवेली के अंदर चला जाए, दरवाजा पर दरवाजा लगा दे, ताला पर ताला लगा दे, मलकुल मौत के लिए कोई रुकावट, कोई ताला नहीं रोक सकता, कुछ भी नहीं। जहाँ पे जिसकी मौत होती है वहीं पे पहुँचता है और वक्त हो जाता है, मलकुल मौत पहुँचते हैं। उस वक्त वो आदमी मरता है जब उसका रिज़्क ख़त्म हो जाता है और हयात की मुद्दत ख़त्म हो जाती है। अब इंतकाल कर गया, इंतकाल करने के बाद हम लोग उसे नहलाते हैं, कफन पहनाते हैं, कब्रिस्तान ले जाते हैं और ले जाने के बाद जनाजा पढ़ते हैं। जनाजा पढ़ने के बाद कब्र में रख देते हैं। गए कितने लोग? पूरे गांव के लोग गए, पूरे गांव के लोग गए, औरतें नहीं गईं। मर्द जितने थे, ददियाली ख़ानदान वाले, ननियाली ख़ानदान वाले, ससुराली ख़ानदान वाले, अड़ोस पड़ोस के सब लोग गए और जाने के बाद दुआ किया, मिट्टी डाल दिया, वो चला आया। सब लोग चले आए, रह गया अकेला, बस रह गया अकेला। मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं उस तन्हाई की पहली रात कैसी गुजरेगी ये मैं बता पाऊँ। ज़िंदगी में जब से आदमी पैदा हुआ कभी तन्हा न रहा। जब पैदा हुआ तो माँ के आगोश में था, जब बचपना था तो माँ के दामन में था, जब 7-8 साल का हुआ तो भाई बहनों के साथ था, अपने दादा दादी के साथ था, स्कूल कॉलेज जाने लगा, मदरसा बच्चों के साथ, अगर सफ़र में निकला तो किसी के साथ, कहीं अकेला
न रहा, जवानी हुई घर में रहा तो बीवी बच्चों के साथ, सफ़र में गया तो मुसाफिरों के साथ, स्कूल कहाँ भी गया अकेले न रहा। थोड़ी देर के लिए आदमी टॉयलेट में गया तो अकेले रहा। कभी कभी ऐसा हुआ चंद घंटे के लिए तन्हा रहा, वरना आदमी कहीं अकेला नहीं रहा। बुढ़ापा है तो मजमे में है, जवान है तो मजमे में है, बचपना है तो किसी के साथ है। हजरात, जिंदगी के बाद, इस जिंदगी के बाद जो आखिरत की पहली मंजिल है कब्र, आज वहाँ पहले जा रहा है और आखिरी पहली रात है, तन्हाई की रात है। आज न माँ साथ होगी, न बाप साथ होगा, न रिश्तेदार साथ होंगे। कोई जितना बड़ा जमींदार हो, जितना बड़ा पैसा वाला हो, कोई जितना बड़ा अल्लामा हो, आज तन्हा होगा। हजरात, तन्हाई में सोचिएगा, वो तन्हाई की रात होगी और ऐसा मकान होगा न जिसमें दरवाजा है, न खिड़की है, न हवा आती है, न हवा जाती है, और अकेला है, न चिराग किसी ने जलाया, न तकिया किसी ने लगाया, न बिस्तर किसी ने बिछाया है, खाक पे लिटा दिया है। तन्हाई है, और ऐसी तन्हाई, और इसी तन्हाई में हजरत मुनकर नकीर की आमद होगी। वो कड़कती आवाज होगी, वो डरावना चेहरा होगा, और फिर उसके बाद आपसे सवालात होंगे। तन्हाई का मसला अलग है, मुनकर नकीर का सामना अलग है, सवालात का सामना अलग है, और उसके बाद रिजल्ट क्या होने वाला है इसका टेंशन अलग है। अगर सही जवाब दे दिया तो आपकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग हो जाए, अगर आपने जवाब न दिया तो जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा हो जाए। यही वो कब्र है जो आदमी को दबाती है दोनों दीवारें। याद रखिएगा, जितना बड़ा अल्लामा हो, जितना बड़ा मौलाना हो, या कोई भी इंसान हो, कब्र में जाता है, कब्र उसे दबाती है। लेकिन फर्क इतना है कि जो लोग गुनहगार होते हैं, सियाकार होते हैं, जब कब्र उन्हें दबाती है तो दाएं पसली बाएं में जाती है, बाएं पसली दाएं में जाती है। कितना दर्द होता होगा, कितना कर्राहता होगा। दर्द के मारे हमारी एक उंगली टूट जाए तो बर्दाश्त न करें, पांव की एक हड्डी टूट जाए तो बर्दाश्त न करें, दोनों तरफ से दीवारें दबा रही हैं, मुर्दा बीच में पड़ा हुआ है, उसका हाल क्या होगा। दर्द से कराहता रहता है। लेकिन जो अल्लाह के फरमा बरदार बंदे होते हैं, जो नबी को राजी करके दुनिया से जाते हैं, कब्र उन्हें भी दबाती है, लेकिन उनको दर्द नहीं होता है, उनको कर्ब का सामना नहीं होता है, उनको परेशानियों का सामना नहीं होता है। बुजुर्गों ने बयान फरमाया कि जब अल्लाह को जो राजी करके दुनिया से गया है, जब कब्र उसे दबाती है तो इतनी लज्जत मिलती है जैसे छोटे बच्चे को माँ अपने आगोश में दबाती है, माँ अपने गोद में दबाती है। हजरात, हमने और आपने रिश्तेदारों को कब्र में ले जाके रख दिया, हम उधर से आए तीजा चहारुम करने लगे, ए साले सवाब के लिए जहाँ तक हो सका हमने कुरान खानी किया, ए साले सवाब किया। लेकिन हम और आप जो कब्र में पहुँच गए, अब उसके साथ क्या हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था मरने के बाद क्या होगा, यह हमारी तकरीर का रुबान है। गौर से अगर आपने सुन लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। हजरात, हमने जिसे कब्र में ले जाके रख दिया है, अब उसके साथ क्या क्या होने वाला है उसको मुलाहिजा फरमाइएगा। माएँ बहनें जितनी हैं वो सब सुन लें, इसलिए कि समूह के साथ होने वाला है। जब हम कब्र में किसी को ले जाके लिटा देते हैं, अब क्या होता है सुनिए। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब कब्रें कुरेदी जाएं तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। हर इंसान कब्र में जाते ही समझ जाएगा आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। यानी आगे का मतलब ये है, हम कब्र में जाने वाले थे, हश्र में उठने वाले थे, हमने कब्र में जाने से पहले क्या भेजा है, हमने कब्र में जाने से पहले क्या भेजा है, और वहां जाने के बाद हमने छोड़ा क्या है। हर आदमी जान लेगा। मेरे भाइयों, आपका किरदार, आपका अमल, आपके अमाल जो हैं, आपका कैरेक्टर जो है वो आपसे आगे जा चुका है। बुराई करते हैं वो जा चुकी है, नेकी करते हैं वो जा चुकी है, रोजी नमाज पढ़ते हैं वो पहले जा चुकी है, रोजा रखा है वो जा चुका है, हज आपने किया है वो जा चुका है, खुदा का नाम लिया है, कुरान की तिलावत किया है, वो आपके जाने से पहले वहां जमा है। और अगर आपने बुराई किया है वो भी आपके अमाल वहां है। छोड़ा क्या? जमीन छोड़ा है, जायदाद छोड़ा है, बैंक बैलेंस छोड़ा है,
अब आपको समझ में आएगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या पाया, हमने क्या गवाया। अब आपके पास मोहलत नहीं रहेगी कि एक वक्त की नमाज पढ़ सके, अब आपके पास मौका न रहेगा कि कोई अमाल कर सके, इसलिए कि कब्र जो है वो दारुल जज़ा है, दुनिया दारुल अमल है। ये वो जगह है जहां जो चाहे जितनी चाहे नेकियां कर ले, नमाज जितनी चाहे पढ़ ले, कुरान जितना चाहे पढ़ ले, हज जितना चाहे कर ले, उम्रा जितना चाहे कर ले, माँ बाप की खिदमत जितना चाहे कर ले, खुदा का नाम जितना चाहे ले ले। ये दारुल अमल है, दारुल अमल। यहाँ आपको अमल करने की जगह है, मरने के बाद दारुल अमल नहीं है, अमल नहीं किया जाएगा, वहाँ बदला मिलेगा। जो यहाँ आपने किया है वो दारुल जज़ा है, वहाँ बदला मिलेगा। पाप किया है तो सजा होगी, गुनाह किया है तो सजा होगी, जुर्म किया है तो सजा होगी, नमाज पढ़ा है तो अजर मिलेगा, खुदा को राजी किया है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाज देगा। वो दारुल जज़ा है। हर आदमी को इस राह से गुजरना होगा, आलिम हो चाहे गैर आलिम हो, बेनमाजी हो चाहे जो भी हो। हमने समझा नहीं कि मरने के बाद क्या होगा। याद रखिएगा, तकरीर करना बड़ा आसान है, सुन लेना बड़ा आसान है, कब्र की मंजिल को याद कीजिए, हमने क्या भेजा, हमने क्या पाया है। अब कब्र में अगर हमने यहाँ पाप किया है, गौर से सुन लीजिएगा, जो लोग दाढ़ी कटा चुके हैं, जो लोग मस्जिदों को वीरान कर चुके हैं, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, जो लोग जानबूझ के हराम काम करते हैं, सूद का लेन देन करते हैं, शराब पीते हैं, पिलाते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, किसी की माँ बहन के साथ गलत काम करते हैं, और कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है, कोई नबी के नूर होने से इनकार करता है, कोई औलियाए किराम की शान में गुस्ताखियां करता है, एक का भी हाल बचने वाला नहीं, एक का भी हाल ठीक ना होगा। इसलिए कि दारुल अमल है, जो चाहे जैसे चाहो कर लो। अगर बकवास किया है औलियाए किराम की शान में, नबी की शान में, तो तेरा बाप भी कब्र में नहीं बचाएगा। और अगर नबी के वफादार हो तो याद रखना, जहां कोई काम ना आता है, आमना का लाल काम आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, कब्र की वो जगह है, अब सुन लीजिए हजरात, कब्र में न चराग है, न ट्यूबलाइट है, न कोई कुछ है, लेकिन अगर आपके आमाल अच्छे हैं, अल्लाह अल्लाह, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो सरकार फरमाते हैं फरिश्ते कहेंगे सो जैसे पहली रात में दुल्हन सोती। कयामत तक आप सोए रहेंगे, आपको कुछ पता न चलेगा, जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाएंगी। हजरात, कब्र पे आखिरत की पहली मंजिल है, वहां पता चलेगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जो लोग जमीन जायदाद छोड़ के जाते हैं, मस्जिदों में नहीं देते हैं, मदरसों में नहीं देते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं, माँ बाप को सताते हैं, नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, इस्लाम का कलमा, नबी का कलमा पढ़ते हैं लेकिन नबी की अताअत नहीं करते हैं, मुसलमान अपने आप को कहते हैं लेकिन पक्का मुसलमान न बन सके, वो लोग याद रखें कि कब्र में क्या होगा, न कोई बाप बचाएगा, न कोई माँ बचाएगी, किसी को कोई नहीं बचाएगा। इसलिए कि इंसान अकेला पैदा होता है, अकेला मरता है, अकेला कब्र में जाएगा और अकेला उसे अपना हिसाब देना पड़ेगा। फिर अल्लाह की मर्जी होती है, एक इंसान अपनी कब्र में जितने दिन चाहे, अल्लाह ताला की मर्जी है, जितने दिन चाहे वो कब्र में रहेगा। लेकिन अगर आप लोग की तवज्जो हाजिर है तो बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ गई है, वो मैं आपकी गोश गुजार कर दूं। जब मेरे नबी अर्श के मेहमान बने, मेराज की शब गए, जहाँ पे अल्लाह ने नमाज का तोहफा दिया, बेशुमार इनामात से अल्लाह ने अपने महबूब को नवाजा, वहीं पे अल्लाह ने फरमाया महबूब आपको 3 वो नेमतें दे रहा हूँ जो मैंने किसी को नहीं दिया। मेरे आका अर्ज करते मौला करम तेरा करम, मौला तेरा करम तेरा करम। अल्लाह इरशाद फरमाता है पहला ये है ऐ महबूब मैं आपको, आपकी उम्मत को हमने गरीब बनाया है और आपकी उम्मत सबसे आखिर में जाएगी और आपकी उम्मत की उम्र कम होगी और आपकी उम्मत के पास माल कम होगा। यानी आपकी उम्मत के पास माल कम होगा, आपकी उम्मत की उम्र कम होगी और आपकी उम्मत सबसे आखिर में जाएगी। या अल्लाह ऐसा क्यों? नबियों में तूने सबसे आला मुझे बनाया लेकिन मेरी उम्मत सबसे गरीब, मेरी उम्मत की उम्र कम, मेरी उम्मत के ये साथ ये मामला। अल्लाह फरमाता अब अपनी किस्मत पे नाज कीजिए,
आपको नबी का कलमा पढ़ने को मिल गया है, आपको नबी का दामन मिल गया है, आपको नबी की शरीयत मिल गई है, आपको नबी का तरीका मिल गया है, आपको नबी की सीरत का पढ़ने का सुनने का मौका मिल गया है। चाहे तो अमल कर लें। वो कितने बड़े वो कितना बड़ा कम नसीब अबू जहल था, नबी को देख के कलमा ना पढ़ सका। वो कितना बड़ा अबू जहब का नसीब था, नबी को देख के कलमा ना पढ़ सका। नबी ने फरमाया था, रूबरू देख रहा था, सुन रहा था, बोला नबी का कलमा ना पढ़ सका। वो उतबा और शैबा कितना बड़ा कम नसीब था जो नबी को देख के कलमा ना पढ़ सका। हम गुलामाने मुस्तफा पे रब का कितना बड़ा करम है। कई सदियों के बाद हम पैदा हुए, लेकिन अल्लाह ने उस महबूब का गुलाम बना दिया है, उस नबी का कलमा अता कर दिया है। जिस नबी का कलमा पढ़ने के बाद जो जर्रा होता है वो आफताब हो जाता है, जो नाकिस होता है वो कामिल हो जाता है, जो अदना होता है वो आला हो जाता है, जो जहन्नमी होता है वो जन्नती हो जाता है। हम लोग कितने बड़े खुश नसीब हैं हजरात। अब मैं आपको बता रहा हूँ सरकार का करम अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात अब अल्लाह ताला ने शाह फरमाया, महबूब कभी भी टेंशनाइज मत हुआ कीजिए, कभी भी आजुर्दा खातिर न हुआ कीजिए। गरीब है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर है तो अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए कैसे? ये सच है कि गरीब है वॉशिंग मशीन कैसे लाएगा, गरीब है अपने घर में एसी कूलर कैसे लगाएगा, गरीब है अपने घर में मेंटेनेंस कैसे करेगा। लेकिन ए गरीबों मचल जाओ, ऐ गरीबों मचल जाओ। अल्लाह फरमाता, महबूब आपकी उम्मत को माल में कम दूंगा। या अल्लाह मेरी उम्मत इतनी गरीब होगी? अल्लाह फरमाता है महबूब वो भी आपके सदक़े में, वो भी आपके सदक़े में। या अल्लाह इस गुर्बत में क्या राज है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब जब माल कम होगा हिसाब कम होगा, जब माल कम होगा तो हिसाब कम होगा, उम्र कम होगी तो गुनाह कम होगा, और आखिर में कब्र में रहेगी, ज्यादा दिन तक कब्र में नहीं रहना पड़ेगा। हजरात लगभग 35 मिनट में बोल चुका हूँ, तकरीर खत्म कर दूं? खत्म कर दूं? अच्छा थोड़ी देर और बोल दो। अच्छा माशाल्लाह, लेकिन बहुत मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। असद भाई नात पढ़ रहे थे, बहुत आज मोहब्बत से उन्होंने दिल से पढ़ा है, लेकिन कसम खुदा की मैं जिस तरह पढ़ता हूँ असद भाई नहीं पढ़ सकते। मैं जिस तरह नहीं अभी नहीं पढ़ूंगा, अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है। ना अभी नहीं सुनिए, अभी मत सुनिए। मैं जो सुना रहा हूँ उसको सुनिए ना। नात शरीफ तो सुनते ही रहते हैं, नहीं समझे? जो मैं बता रहा हूँ वो भी सुनते रहते हैं, लेकिन मैं जो सुना रहा हूँ उसको इंशाल्लाह सुन लीजिए। अल्लाह ताला सबों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। ज़रा धीरे बोलिए आमीन। हाँ धीरे धीरे बोला कीजिए, ज़्यादा मेहनत की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ताला फजल फरमाए। हजरात अल्लाह तबारक ताला की मर्ज़ी जितने दिन चाहे हमें कब्र में रखे, लेकिन ये बात याद रखिएगा, लोग ये न सोचे कि लोग मरते रहेंगे पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे पैदा होते रहेंगे, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा ना। एक दिन आने वाला है, एक दिन कुल्लु मन अलैहा फानिओ वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कुरान कहता है पूरी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात सिर्फ खुदा की। पेड़ पौधे पहाड़ समुंदर आसमान जमीन सब के सब खत्म होंगे, कुछ न रहेगा, सिर्फ मेरा अल्लाह। इंसान तो इंसान, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ भी ना बचेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह। दुनिया बनाने से पहले भी अल्लाह, दुनिया खत्म हो जाए तो भी अल्लाह, सिर्फ अल्लाह होगा, कोई नहीं। फिर अल्लाह की मर्जी होगी जब तो इसराफिल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पहले जिंदा फरमाएगा, हुक्म देगा सूर फूंक दो, अब वो सूर फूकेंगे। उसकी आवाज ऐसी होगी कि जो आदमी जहां मरा होगा, दफन होगा, जहां दरिया में बहा दिया गया हो, शेर का लुकमा बन गया हो, वहीं से सुनेगा, उठेगा, सब जिंदा होगा, सब जिंदा होगा। जिसे जला दिया है वो भी जिंदा होगा, सुन लीजिए, जिसे दफन किया गया वो भी जिंदा होगा। अब बोले कि जो जल गया वो कैसे जिंदा हो गया?
20 करोड़ साल कब्र में रखा, उसकी हड्डी भी है या नहीं, फिर कैसे जिंदा होगा? अगर कोई आदमी ऐसा सोचे तो ये तो ईमान की कमजोरी है। अरे भाई जिंदा कैसे नहीं होगा? जिंदगी देने वाला तो मेरा अल्लाह है, वो जिसको चाहे जैसे चाहे जिंदा कर दे। जब कुछ न थे तो तुझे पैदा किया, अब तो पैदा होने के बाद गए हो, अब तो और अल्लाह ताला जैसे चाहे पैदा कर दे, सबको पैदा करेगा, जिंदा होगा, पैदा नहीं जिंदा होगा। सब जिंदा होने के बाद अपने अपनी कब्रों से उठेगा। जिसको जला दिया है वो शमशान घाट से उठेगा, सुनिए, जिसको समुद्र में बहा दिया वहीं से उठेगा। लेकिन अगर आप लोग मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिएगा तो ये बताऊंगा कि सबसे पहले कौन उठेगा। सबसे पहले अपने रोजे से, कोई और नहीं, आमना का लाल उठेगा। सबसे पहले मेरे नबी कब्र अनवर से निकलेंगे, उनके बाद हजरत अबू बकर उठेंगे, उनके बाद हजरत उमर उठेंगे। अंदाज ये होगा नबी के दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ होगा। फिर जन्नतुल बकी में जितने लोग हैं, मक्के में जितने लोग हैं, सब उस तरह उठेंगे। उठने के बाद सब लोग इकट्ठा होंगे, एक जगह जमा होंगे, सबको अल्लाह ताला एक जगह जमा फरमाएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं मर गए, मामला खत्म हो गया, फिर जो है यहाँ तक कि राख जो होते हैं ना, राख को भी दरिया में बहा देते हैं, न रहे बांस न बजे बांसुरी, कुछ रहे नहीं। अरे बेवकूफ़, तुमको क्या मालूम? लेकिन हम लोग ईमान वाले हैं। हम लोग का ईमान क्या है? कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामह वलाकिन अक्सरन्नासि ला यअलमून। कुरान शरीफ कहता है, अल्लाह का बयान, ऐ महबूब कह दीजिए अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दिया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम सबको जमा करेगा कयामत के दिन। वलाकिन अक्सरन्नासि ला यअलमून, अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि फिर हम जिंदा किए जाएंगे और हम इकट्ठा किए जाएंगे। कुरान ने यह भी कह दिया, इसलिए कुफारू मुशरिकीन नहीं न समझते हैं कि हम लोग जमा होंगे, लेकिन कुरान ने कह दिया अल्लाह ताला सबको जमा फरमाएगा, सब लोग इकट्ठा होंगे। कहाँ? मैदान महशर में सब लोग इकट्ठा होंगे। अब जब इकट्ठा होंगे तो कौन कौन होंगे वो भी सुन लीजिए। अमेरिका वाला, फ्रांस वाला, जर्मन वाला, थाईलैंड वाला, इंग्लैंड वाला, भारत वाला, पाकिस्तान वाला, पूरी दुनिया के लोग, यहूदी, नसरानी, मजूसी, सिख, ब्राह्मण, राजपूत, जादव, मुसलमान, वहाबी, देवबंदी, राफजी, खारजी, शिया, 16 कुल्ली, 18 कुल्ली, 16 कुल्ली नहीं 18 कुल्ली। ये कैसी बात है भाई? सब सही कैसे होगा? ये भी सही, वो भी सही, ये भी सही, वो भी सही, ऐसा कहीं थोड़े होता है। अगर आप लोग सुभान अल्लाह कहिए तो इतनी प्यारी बात मैं बता दूंगा कि बस आप लोग लाजवाब कर दीजिएगा। हाँ, सब कैसे ठीक होगा जनाब? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक से एक लालू गौहर को आपने बुलाया भाई, गौर से सुनिए। सब कैसे सही होगा? सर कुछ लोग हैं कहते हैं सब सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है। अरे सब कैसे सही होगा? नबी ने तो पहले फैसला कर दिया, नबी ने फैसला कर दिया, बरेली वाले ने नहीं, बगदाद वाले नहीं, अजमेर वाले ने नहीं, नबी ने फैसला कर दिया है कि सब ठीक नहीं है। मुंह खोल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। हम जो बताना चाह रहे उसको सुन लीजिए। लोग कहते 16 कुल्ली वाला सब कहता सब सही है, ये भी सही, वो भी सही, ये भी सही, वो भी सही। अरे भगलोल, सब कैसे सही होगा? तेरे कहने से कैसे सही होगा? नबी ने तो फैसला कर दिया है सब सही नहीं है। नबी ने फैसला कर दिया सब सही नहीं है। या रसूल अल्लाह, कौन कौन सही नहीं है? नबी फरमाते हैं हजरत बनी इसराइल की उम्मत में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 73 में 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। नबी ने तो फैसला कर दिया 72 जहन्नमी है, एक ही जन्नती है, वो अहले सुन्नत वल जमात है। इसलिए सब सही कैसे होगा? जो अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं वही सही है, सही थे, सही रहे। बात आई थी ये 16 कुल्ली भी सब रहेगा वहां पे। सब जो नबी के नूर होने से इनकार करता वो भी रहेगा, वो भी रहेगा। जो 16 कुल्ली 18 कुल्ली में वो भी रहेगा, देवबंदी रहेगा, वहाबी रहेगा, राफजी रहेगा, खारजी रहेगा। उन लोग से भी सवालात हेवी होने वाले हैं।
हेवी जो लोग कहते हैं नबी माज़अल्लाह मेरी तरह, उससे भी पूछा जाएगा तू अपने बाप की तरह नहीं है तो मेरे महबूब की तरह कैसे? अब वो क्या जवाब देंगे, वो अपना इंतजाम करें, नहीं समझे, वो इंतजाम करें, है ना भाई। अब पूछे किसी का, मैं खुल के बोल रहा हूँ, किसी बदअकीदे से देवबंदी से पूछिए, अगर लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, कभी प्यार से भी बात कर लीजिएगा कि तुम कहते हो कि नबी जो है नूर नहीं है, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, तो ये बताओ तुम जो मरोगे तो तुम्हारा बाप कब्र में जाएगा? तो बोलेगा नहीं। तो कह दीजिए अरे भगलोल, तू मरेगा, तेरा बाप मरेगा तो कब्र में तेरा रिश्तेदार नहीं जाएगा, लेकिन आमना का लाल वो है कि मदीने में है, अपने तमाम आशिकों के कब्रों में तशरीफ लाते हैं। इस बेटा जवाब देगा, वो अपना समझा। आप लोग लड़ाई झगड़ा मत किया कीजिए, उसको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। हाँ इतना ज़रूर है कि आला हज़रत का एक शेर सुना दिया कीजिए कि देख अभी भी चाहता है, भलाई है, टाइम है, तू तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले और उसी रास्ते को चुन ले जो रास्ता गौसो ख्वाजा रज़ा का है, जो रास्ता सरकार मुजाहिद मिल्लत ने बताया है। अभी भी तौबा कर ले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। तो वहां पे सब के सब जमा होंगे। सुनिए, अमित शाह भी रहेगा, ममता बनर्जी भी रहेगी, मायावती भी रहेगी, उमा भारती भी रहेगी, उत्तर प्रदेश का योगी जो है, अरे बाप रे, हम तो चक्कर में हैं, इंतकाल होगा, हश्र में रहेंगे, सरकार के वसीले से अल्लाह हमको जन्नत का परवाना दे दे, इसको हम ढूंढेंगे, ये है कहाँ? हम हैं चक्कर में हैं, सोचते रहता हूँ चक्कर में ढूंढूंगा और उसके बाद बोलूँगा अबे वहाँ तो बहुत लंगी लगा रहा था, NRC CAA। ट्रेन की आवाज़ से कभी तेरी नींद खराब न हुई, अजान की आवाज़ से तेरे कान में बीमारी हो गई, अजान की आवाज़ से प्रॉब्लम हो गया। अबे जिस अजान को बंद करना तू चाह रहा था, याद रखना तेरे खानदान दर खानदान का वजूद खत्म हो सकता है, न नबी का नाम बंद होगा न खुदा का नाम बंद होगा। मैं डिक्लेयर कह रहा हूं कि कितना रोकेगा, कितना रोकेगा, तो इसको तुम ढूंढेंगे, हम तो देखेंगे चांस मिल जाएगा, इतनी मार मारेंगे ना, इसको छठी रात का दूध निकाल देंगे। हम क्या मारेंगे, फरिश्ते ही इतनी मार मारेंगे, इसलिए कि मरने के बाद ही इनकी सजा का आगाज हो गया है। मरेगा जलेगा, ये पहले स्टार्टिंग है, मरेगा जलेगा, और जलेगा तो जलेगा, ये सोचता है जल जाएंगे भस्म हो जाएंगे, ऐसा बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं होगा, जलता रहेगा, जिस्म बनता रहेगा, जलता रहेगा, लेकिन मरेगा ही नहीं, उसको दर्द देना है, उसको कर्ब देना है। हजरत जानते हैं, ये हम तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, योगी हो, जितने काफिर व मुशरिक लोग हैं पार्लियामेंट में, इन सबों को कुफ्र से तौबा करके नबी का कलमा पढ़ लेना चाहिए। हाँ, नबी का कलमा पढ़ ले, सब मुसलमान हो जाए तो बच जाएगा जहन्नम के अजाब से, वरना हाल वो होगा। कुरान से पूछे, कुरान अगर ये लोग कलमा ना पढ़ा, कुफ्र पे मर गया तो वहां क्या होगा? कुरान कहता है ऐसा दर्दनाक अजाब इन लोग को दिया जाएगा कि ये लोग सब कहेंगे वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, ये सारे काफिर कहेंगे अल्लाह हमको मिट्टी बना दे, हमें इंसान ना बना, हम दर्द को सह न सकेंगे, हमें तू मिट्टी बना दे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला किसी मुशरिक को माफ न करेगा, किसी काफिर को माफ न करेगा। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, और फिर उसे कैसे माफ करेगा जो उसके नबी का गुस्ताख हो, जो उसके नबी की बारगाह से मरदूद हो। जन्नत तो अल्लाह ने बनाया है फकत मुस्तफा की वफादारों के लिए।